नौगांव शिकारपुरा के पास स्थिर कॉस डिस्टिलरी में लगातार चल रहा फर्जीवाड़े का घोर धंधा। कॉस डिस्टिलरी के फर्जीवाड़े पर सरकार की चुप्पी सवालों के घेरों में। किंगफिशर कंपनी की बोतल में कॉस बियर भरकर बेचने पर कॉपीराइट के तहत भी दर्ज हो चुका पूर्व में मामला दर्ज। क्षेत्र में लगातार फैल रहा प्रदूषण, मीडिया ने दिखाई खबर, कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। नौगांव नगर के नगरपालिका उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, नारेबाजी करके दिया ज्ञापन। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अनुविभागीय अधिकारी विनय द्विवेदी के नाम तहसीलदार सुनीता साहनी को दिया ज्ञापन। कॉस डिस्टिलरी से लगातार निकल रहा जहरीला कचरा एवं पानी बंजर हो रही जमीनें, बीमारी फैलने की बड़ी आशंका, लगातार जानवरों का मरने का सिलसिला जारी। नगरपालिका उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी ने ज्ञापन के बाद मीडिया से चर्चा करके कहा, नगर में किसी भी हाल में नहीं फैलने दिया जाएगा प्रदूषण। एनजीटी एवं पर्यावरण मंत्रालय तक करूंगा कुछ, वहां करूंगा शिकायत। अब चैन की सांस तब लूंगा जब कॉस डिस्टिलरी से दूषित पानी पर प्रतिबंध लगवा दूं। आपको बता दें कि नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी के जो तेवर थे वह इस ओर इशारा कर रहे थे कि इस कॉस डिस्टिलरी से जो दूषित पानी निकलेगा उस पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। नौगांव शिकारपुरा के पास स्थिर कॉस डिस्टिलरी में लगातार चल रहा फर्जीवाड़े का घोर धंधा। कॉस डिस्टिलरी के फर्जीवाड़े पर सरकार की चुप्पी सवालों के घेरों में। किंगफिशर कंपनी की बोतल में कॉस बियर भरकर बेचने पर कॉपीराइट के तहत भी दर्ज हो चुका पूर्व में मामला दर्ज। क्षेत्र में लगातार फैल रहा प्रदूषण, मीडिया ने दिखाई खबर, कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। नौगांव नगर के नगरपालिका उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, नारेबाजी करके दिया ज्ञापन। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अनुविभागीय अधिकारी विनय द्विवेदी के नाम तहसीलदार सुनीता साहनी को दिया ज्ञापन। कॉस डिस्टिलरी से लगातार निकल रहा जहरीला कचरा एवं पानी बंजर हो रही जमीनें, बीमारी फैलने की बड़ी आशंका, लगातार जानवरों का मरने का सिलसिला जारी। नगरपालिका उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी ने ज्ञापन के बाद मीडिया से चर्चा करके कहा, नगर में किसी भी हाल में नहीं फैलने दिया जाएगा प्रदूषण। एनजीटी एवं पर्यावरण मंत्रालय तक करूंगा कुछ, वहां करूंगा शिकायत। अब चैन की सांस तब लूंगा जब कॉस डिस्टिलरी से दूषित पानी पर प्रतिबंध लगवा दूं। आपको बता दें कि नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी के जो तेवर थे वह इस ओर इशारा कर रहे थे कि इस कॉस डिस्टिलरी से जो दूषित पानी निकलेगा उस पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जी भाई साहब, आज आपके द्वारा डिस्टिलरी के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है और क्या क्या प्रमुख उसमें मांगे रखी गई हैं? देखिए, हमारे नौगांव नगर से सटी हुई पंचायत है, ग्राम शिकारपुरा है। वहाँ पर डिस्टिलरी का एक प्लांट, कॉस डिस्टिलरी का प्लांट लगा हुआ है। विगत कई वर्षों से देखने में आता है कि उसकी बहुत बड़ी, उसका जब भी वो प्लांट चालू रहता है तो पूरे शहर में एक बहुत भयंकर दुर्गंध रहती है। और उससे इसके अलावा जो वहाँ का वेस्टेज वाटर होता है
वो केमिकल वाला जहरीला पानी वहाँ के जो जल स्रोत हैं उनमें जाकर के मिलता है, जिस कारण से वहाँ के हेडपम्पों का और जो पानी स्टोरेज होता है वो पानी लाल हो गया है। और वो जो इनका बिसेला पानी होता है वो जाकर के जो हमारे 8 से 10 बैराज वहाँ बने हुए हैं उनमें जाकर के ये बारिश के समय मिलता है, जिससे आप देखो वहाँ के कई पशु पक्षी भी मौत के काल में समा रहे हैं, वहाँ लोग भी बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की ज़मीनें भी इस पानी के कारण बंजर हो रही हैं। वहाँ के 8 से 10 गाँव की ये बहुत बड़ी समस्या है और जो विगत वर्षों से लोग इस कारण से पलायन करने की स्थिति में आ गए हैं। वहाँ उनके पास ना कोई रोज़गार बचा हुआ है और आए दिन ये लोग प्रशासन से मिलके और अपने पैसे का दबाव बना करके लोगों की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। हमने प्रशासन के माध्यम से इस बात को, जो वीडियो थे वो भी हमने कल फेसबुक से शेयर भी करे थे, जिस तरीके की वहाँ व्यवस्था मतलब जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक स्थिति देखने में आ रही है। अगर शीघ्र ही प्रशासन को आज अवगत कराया है, ये लोग जल्दी उसका निराकरण नहीं करते हैं तो फिर हम लोग जन आंदोलन करके उस कॉक्स डिस्टिलरी को बंद कराने का काम करेंगे। कई बार कांग्रेस पार्टी इस डिस्टिलरी के संबंध में ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन कुछ दिन तक तो रहता है, उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी शांत हो जाती है। तो वजह क्या रहती है शांत होने की? नहीं, क्या आप भी उसी तरीके से शांत होंगे कि इसको अंत तक लड़ेंगे? नहीं, आप भरोसा करिए, आप हमारी कार्यशैली को जानते हैं। जितने बार भी कोई बात की है प्रशासन ने, जो अगर हमको आश्वासन दिया है, अगर प्रशासन उस समय सीमा के अंदर या जो भी समय है वो प्रशासन लेना चाहता है, चूँकि चाहे प्रदूषण बोर्ड की स्थिति हो या जो भी अन्य विभाग उनसे संबंधित हैं, अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर वहाँ जल्द से जल्द नहीं लगवाने की व्यवस्था बनाई जाती है, तो आप ये देख लीजिएगा कि हम खुद जन आंदोलन करके हम लोग वहाँ उसका ताला लगाने का काम करेंगे और प्लांट को बंद कराने का। क्या एनजीटी में आपके द्वारा शिकायत की जाएगी? क्योंकि डिस्टिलरी से संबंधित एनजीटी विभाग है, तो क्या उसमें शिकायत की जाएगी? दिल्ली बोर्ड शिकायत की जाएगी आपके द्वारा? देखिए, कल कई पत्रकारों के माध्यम से और कई लोगों ने उसमें शिकायत दर्ज भी कराई है और प्रदूषण बोर्ड में भी कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। जब वो फेसबुक का जो डिटेल आई है तो कई पत्रकार भाइयों ने भी उसमें हमारा सहयोग किया है और उनने भी अपनी तरफ से बात रखी है। और इसके बाद हमारी तरफ से जहाँ भी लगेगा, चाहे एनजीटी हो चाहे प्रदूषण बोर्ड हो, जहाँ भी बात रखना होगी हम रखेंगे। अभी तो हमने प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे हैं उनके अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रशासन को चेताया है कि अगर जल्द वो भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम लोग बात हो जाएंगे। क्या आपके ज्ञापन में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है आज कार्रवाई के लिए? नहीं, समय सीमा निर्धारित नहीं की है, लेकिन एक समय लगता है, 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने का समय उनके पास है। अगर उसके बाद भी यथास्थिति बनी रहती है तो फिर प्रशासन जवाबदार होगा। जी, मैं आज नगर पालिका उपाध्यक्ष जैदा दौलत तिवारी के द्वारा डिस्टिलरी से संबंधित एक ज्ञापन दिया गया, क्या उसमें बिंदु है? किसके नाम पर ज्ञापन दिया गया? जिनने हमारे अनुभागीय अधिकारी महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है कि जो ये डिस्टिलरी प्लांट लगा है वहाँ से जो उनका मटेरियल है जो ख़राब है उसको छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी जो है प्रदूषित हो रहा है और दुर्गंध वगैरह आदि भी आ रही है, जिससे लोग बाग परेशान हैं। तो उस पर कार्रवाई करने के लिए इन्हें ये ज्ञापन दिया है। क्या कार्रवाई की जाएगी? कितने दिवस में कार्रवाई की जाएगी? जी, इसमें बिल्कुल श्रीमान से चर्चा अनुसार जो है इसमें टीम गठित की जाएगी और टीम गठित करने के बाद फिर इसमें जांच के बाद फिर रिपोर्ट जो है वरिष्ठ को सौंपा जाएगा। क्या मैं बरसात में उनके द्वारा पानी छोड़ा जाता है और बरसात खत्म हो जाएगी तो फिर वो पानी नहीं छोड़ते, क्या उसके पहले कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल इसमें जो है आज इन्हें ज्ञापन दिया है तो हम 1-2 दिवस में इसकी जांच हो जाएगी